मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबर संक्षिप्त में इस प्रकार है। अल्मोड़ा के डोल आश्रम पहुंचे सीएम धामी, ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में की शिरकत। चारधाम यात्रा हेतु पंजीकरण न मिलने पर हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने किया हंगामा। हल्द्वानी में महिला कांस्टेबल की भर्ती शुरू, कड़ी धूप में बेटियों ने दी शारीरिक परीक्षा। चंपावत में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब पहुँचे हजारों सिख तीर्थयात्री, 3 दिवसीय जोड़ मेले में भाग लिया। सीएम धामी ने किया चंपावत के सीमांत तामली क्षेत्र का दौरा। कॉर्बेट पार्क परिवार में हुए शामिल, खुशी नन्ही हथनी का कालागढ़ एलिफेंट कैंप में हुआ नामकरण। रामनगर के सीतावनी जोन में पर्यटकों के साथ अब गाइड जरूरी। रामनगर वन प्रभाग स्थित कॉर्बेट फॉल में 2 छात्रों की डूबकर मौत। अब खबरें विस्तार से। सीएम धामी आज अल्मोड़ा के लमगढ़ा ब्लॉक आश्रम पहुँचे, जहाँ बाबा कल्याण दास और अन्य संतों के सानिध्य में सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कन्या पूजन व ध्वजा स्थापना का कार्यक्रम किया गया। इससे पूर्व बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्री यंत्र का श्रृंगार व पूजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि संतों के संकल्प से देवभूमि का मान बढ़ा है। इस मौके पर 12 मंडल विधायक मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। से आप जी की सेवा की है, जिस भावना से कल्याणदास महाराज, उनका मैं बहुत पहले से उनका आशीर्वाद हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से मैं पहले ही यहाँ आया हूँ और आज आया हूँ। आपका भी आशीर्वाद दिया है महाराज जी थोड़ा साइड हो जाओ ना, आप अंदर आ जाओ। रास्ता का केंद्र है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेज़ी से जो है विस्तार हुआ है। बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। हम संकल्पबद्ध हैं। आज केदारनाथ जी का जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम पूरा हो रहा है, बद्रीनाथ जी का हो रहा है, हमारे यहाँ के जितने भी इस प्रकार के जो हमारे धार्मिक केंद्र हैं, बड़े केंद्र हैं, उन सभी केंद्रों को निकट भविष्य में हम एक सर्किट के रूप में आगे बढ़ाएंगे और एक सर्किट बनाकर और लोगों का जो है यहाँ पर आवागमन हो, उन लोगों के आने के लिए आवागमन सरल हो, सुरक्षित हो और सभी लोग यहाँ आए। हम सभी का एक तरह से आभार करते हैं। और अभी चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो चारधाम यात्रा और साथ में एक सीजन जो हमारे यहाँ पर आया है, इस बार हमारे लिए थोड़ा सा एक चुनौती वाला भी है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। पुलिस महिला कांस्टेबल पदों के लिए हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रविवार सुबह 7 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जहां कड़ी धूप में बेटियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। इस दौरान टेंट और पानी की व्यवस्था को लेकर कई बेटियों ने सवाल उठाए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की बात कही। नैनीताल जिले में कुल 11,384 अभ्यर्थियों ने महिला कांस्टेबल पद के लिए आवेदन दिया है। हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम और IRB प्रथम बैल पड़ाव में भर्ती होगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यहाँ नैनीताल जनपद में महिला आरक्षकों के लिए जो भर्ती है वो इस मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में की जा रही है। इसमें लगभग 11,384 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। आज सुबह से ये प्रक्रिया चालू हो गई है। नाप तोल के बाद जो इनके इवेंट हैं, जो 5-6 इवेंट हैं, वो शुरू कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उससे पहले कि कोई अपने मोबाइल ना रखें, कोई और कीमती सामान यहाँ पे ना लेके आएँ। सारी जो ड्यूटियाँ हैं उनको ब्रीफ किया गया है। यहाँ पे पूरी ये जो प्रक्रिया है भर्ती की वो CCTV कैमरे के अंदर हो रही है। जहाँ पे CCTV नहीं है वहाँ पे हैंड कैमरा लगाए गए हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। चारधाम यात्रा पर जाने के लिए पंजीकरण नहीं मिलने से हैदराबाद के तीर्थयात्रियों ने हंगामा कर उत्तराखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीर्थयात्रियों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन तीर्थयात्री पंजीकरण देकर चारधाम यात्रा पर भेजने की मांग पर अड़े हैं।
इस दौरान तीर्थयात्रियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं भेजा गया तो वह सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। पीएम मोदी के पूरे लोग हमारे चीफ तेलंगाना का है, तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना से, और हम 22 आदमी है। हम लोग को आए हुए 6 दिन हो गया। हम लोग भूख प्यास से व्याकुल होकर किसी भी तरह हम पंजीकरण के पास पहुँचे। यहाँ आने पे पता चला कि यहाँ पर परमिशन नहीं है, बद्रीनाथ केदारनाथ वगैरह किसी का भी परमिशन नहीं है चारधाम का। तो अब हम लोग 25-30 हजार रुपए एक आदमी खर्चा करके आया। अब क्या करना है, कैसे जाएंगे वापस? हम गरीब लोग कैसे पैसे लेके आए, कितना मुश्किल से आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, फिर अब हम कैसे वापस जाएंगे बिना दर्शन करे? जब तुमको व्यवस्था बराबर मानी है तो गवर्नमेंट को चाहिए था पहले डिक्लेयर करना पेपर में, और पेपर में डिक्लेयर करने के बाद में हम लोग नहीं आते थे, उधर ही रुक जाते थे दिल्ली में, उधर ही वापस चले जाते थे। जब डिक्लेयर नहीं करे तो हम हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे? गवर्नमेंट धोखा कर रही है हमारे साथ में, क्यों? ये चारधाम के ऊपर ठग क्यों रहे पब्लिक को? गरीब इंसान पूरे ठगे जा रहे हैं, क्यों? किचा में आज यूपी के बरेली, बहेड़ी, भोजीपुरा, जहानाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, रुद्रपुर आदि क्षेत्रों से आए सैकड़ों चालकों द्वारा ई रिक्शा एवं टुक-टुक वाहन चलाए जाने की सूचना पर किचा पुलिस ने वाहन चालकों के लिए सत्यापन अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत पुलिस ने करीब 150 टुक-टुक रिक्शा तथा टेम्पो को सीज कर लिया। कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि किच्छा से यूपी के बहेड़ी तक ई रिक्शा चालकों द्वारा मनमानी कर हाईवे पर ई रिक्शा चलाने तथा यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ किए जाने की लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा यह कार्रवाई की गई है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। जी हाँ, ये आपराधिक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा सत्यापन का जो हमारा अभियान चल रहा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये बाहर के ई रिक्शा जो भी ई रिक्शा चालक हैं उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। दूसरा जो है, किसी का कोई भरोसा नहीं होता, बाहरी व्यक्ति आता है जैसे रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, मुजफ्फरनगर, यहाँ के वहाँ के लोग यहाँ पर आकर जो है कोई ई रिक्शा चला रहा है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई टाटा मैजिक चला रहा है, तो ऐसे लोगों का सत्यापन होना अनिवार्य है। और इन लोगों के जो है ई रिक्शा के सारे पेपर से चेक कर उनके बारे में सत्यापन करवाया जाएगा, क्योंकि उनके क्षेत्र में उनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है उनका, जिससे पता लगे कि बाहरी जो आपराधिक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में निवास तो नहीं कर रहा है। और जो यातायात को की व्यवस्था को भी देखते हुए ये लोग कहीं पर भी अपने टुक-टुक पब्लिक ई रिक्शा जो खड़ा कर देते हैं, उससे यातायात व्यवस्था काफ़ी बाधित होती है। इसकी शिकायत भी थी काफ़ी समय से, व्यापारियों की शिकायत थी, आम जनता की भी शिकायत थी। तो हम इसमें एक नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मार्केट में कुछ बिंदु बनाए जाएंगे, स्थान देखे जाएंगे, यहाँ पर इन लोगों का खड़ा होने का व्यवस्था क्या है कि जिसमें केवल 2 ई रिक्शा खड़े होंगे, लेकिन मार्केट में नहीं दिखाई देंगे। मार्केट में केवल यदि कोई मरीज ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा उन्हें छूट दे दी जाएगी, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। वरिष्ठ नागरिक समूह द्वारा आस्थान आईसेट में तनाव मुक्त रहने के उद्देश्य से प्रतिदिन शाम 5 बजे से शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संगीत, योगा, चुटकुले एवं एक दूसरे के अनुभवों का साझा कर तनाव मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम को ओम प्रकाश एडवोकेट, संदीप गुप्ता, अखिल पाठक, अभिषेक पाठक, सुखविंदर सिंह, पंकजशील आदि दिशा देने के लिए प्रसारित है। चेहरे पर आंतरिक प्रसन्नता, आंखें बंद रखिएगा। ओम का उच्चारण मध्यम स्वर। 15 मई और 16 मई को संस्कृत भारती उत्तराखंड की 2 दिवसीय प्रांत समीक्षा योजना गोष्ठी का आयोजन बाजपुर रोड स्थित द्रोण पैलेस में किया गया। इस अवसर पर दिल्ली से अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि संस्कृत भारती वर्तमान में 39 देशों में कार्य कर रही है। वहीं प्रांत अध्यक्ष जानकी त्रिपाठी ने कहा कि संस्कृत भारती का ध्येय संस्कृत को जनभाषा बनाना है। एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर उसके पिता ने मृतका के पति पर जहर देकर मारने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विवाहिता और उसके पति ने प्रेम विवाह किया था और पड़ोसियों का कहना है कि दोनों अपने घर में हंसी खुशी से रह रहे थे। यहाँ दोनों पक्षों की बातें एक दूसरे से विरोधाभासी हैं।
जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शुभचंद ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जसपुर की जनता ने कांग्रेस विधायक को चुना है, जिसकी वजह से प्रदेश की सरकार जसपुर के लोगों से बदला ले रही है। उनका कहना है कि अगर जनता को गड्ढों में ही चलना है तो भाजपा को जिताकर क्या फायदा है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो डॉक्टर एमपी सिंह वाली हो, चाहे मेन बाजार की हो, ये सब जो हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही निर्मित होनी चाहिए, क्योंकि आज भाजपा के सरकार यहाँ पर पूर्ण बहुमत से इस प्रदेश की जनता ने फिर से उनको सत्ता में बैठाने का जो काम किया है और विश्वास जताया है, तो मेरा मानना है कि भाजपा को भी उनके विश्वास पे खरा उतरना चाहिए। इस प्रदेश की जनता, इस जसपुर की जनता के विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। और यदि भाजपा सत्ता में बैठने के बाद भी लोगों को अच्छी सड़क मुहैया नहीं करा पाती है और लोगों को खड्डे में ही चलना है, तो क्या फ़ायदा है भाजपा को दोबारा जिताने का। जसपुर की सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति में है और पता नहीं क्या कारण है। ना नगर पालिका जसपुर की सड़कों पर ध्यान दे रही है, ना उत्तराखंड सरकार सड़कों पर ध्यान दे रही है। मेरा सरकार से पुरजोर यही अपील है कि जसपुर की सड़कों को और उचित माध्यम से बनवाने की कृपा करें और सरकार से यही कहना है कि भाई जसपुर के साथ कोई भेदभाव न करके यहाँ की सड़कों पर भी ध्यान दें। रामनगर स्थित कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में जन्मे मादा हाथी का पार्क प्रशासन ने 22वें दिन नामकरण संस्कार किया और हथनी का नाम खुशी रखा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 3 वर्ष पूर्व कर्नाटक से 9 हाथियों को लाया गया था। ये हाथी जहां कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटकों को उत्साहित करते हैं, तो वहीं इन हाथियों से विभागीय कर्मचारी पार्क की सुरक्षा को लेकर जंगलों में गश्त भी करते हैं। कॉर्बेट पार्क में गंगा नामक हथनी ने 23 अप्रैल 2022 को एक मादा शिशु को जन्म दिया था, जिसका कॉर्बेट प्रशासन ने नामकरण किया गया। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। सर आप वो बच्चे पे थोड़ा खेलिए, बच्चे के साथ हाथ लगाइए उसमें से, छोटे बच्चे को हटाओ। जी, आज हमारे यहाँ हाथी कैंप में नामकरण हुआ है, तो पूरे विधि विधान के साथ पंडित जी ने इसका नामकरण किया है और हमारे निदेशक महोदय और हमारे वन क्षेत्राधिकारी और उच्चाधिकारी सम्मिलित रहे और काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ इसका नामकरण किया गया और इसका नाम खुशी रखा। जो कर्नाटक से हाथी आए थे, उनमें से उनके परिवार में एक और बच्ची एडिशन हो गई है। पहले 3 साल पहले सावन हुआ था, अब 23 अप्रैल को ये बच्ची पैदा हुई। पैदा होने पे स्टाफ ने बड़ी खुशी जाहिर की और आज 22 दिन बाद उसका खुशी ही नामकरण किया। टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती थाना क्षेत्र में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने जाम की समस्या को गंभीरता से लेते हुए टिहरी के पुलिस कप्तान को जाम की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस कप्तान नवनीत भुल्लर ने सीओ सदर सुरेंद्र बरूनी को मुनि की रेती क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए सड़क पर तैनात कर दिया है। सीओ सदर ने आज ट्रैफिक व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हुए पहाड़ से आने वाले ट्रैफिक को गरुड़ चट्टी से डाइवर्ट कर हरिद्वार की ओर निकाला, जिससे मुनि की रेती क्षेत्र में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट।
देख रहे हैं कि जब से कपाट खुले हैं यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन चारधाम यात्रा पे आ रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारे एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। कौन कौन सी टीम, सीपीयू वगैरह कैसे टीमें सड़कों पर हैं आप लोग? जी, दो टीआई मौके पे हैं, एक टीआई हमारे पीछे डाइवर्जन पे लगे हुए हैं, एक मेरे साथ मौके पे हैं। मैं स्वयं सड़क पे हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आज देख ही रहे हैं आपकी ट्रैफिक जो है यातायात सुगम चल रहा है, रुक नहीं रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है कि ट्रैफिक रुके नहीं, यातायात चलता रहे। रामनगर में कॉर्बेट की तर्ज पर अब सीतामढ़ी जोन में भी पर्यटकों के साथ गाइड ले जाना कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ अब हर जिप्सी में एक गाइड जाया करेगा, जिसकी फीस 800 रुपए प्रति चक्कर होगी। ये खर्च पर्यटक को देना होगा। विधायक देवान सिंह बिष्ट ने इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर अभी 60% गाइड रखे गए हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार और बढ़ाया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार व पर्यटकों को क्षेत्र से संबंधित जानकारी भी मिल सकेगी। हमारे गाइड है, मेरी अभी विधायक से भी बात हुई, जो हमारा गेस्ट है, जो गाइड जिन्होंने पहले प्रशिक्षण लिया था और आवश्यकता भी है, जब बाहर का पर्यटक आता है उसको इतना अनुभव नहीं होता क्षेत्र का, तो गाइड के माध्यम से सरकार की भी कॉर्बेट की भी योजना है कि प्रत्येक गाइड होना चाहिए। तो उसी के तहत आज ये गाइड जो हैं इनकी शुरुआत की गई है। आज ये 60 लोग हैं जो प्रशिक्षित हैं। आगे भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसका आगे भी प्रशिक्षित किए जाएंगे और प्रत्येक गाड़ी में, प्रत्येक सफारी में एक गाइड का होना बहुत अति आवश्यक ये करा जाएगा, जिसके कारण जो परेशानियां होती हैं वो परेशानियां मेहमानों को ना है। तो ये मुख्य रूप से इसका यही उद्देश्य। चंपावत में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब गुरुद्वारे में चल रहे 3 दिवसीय जोड़ मेले में देश के विभिन्न क्षेत्रों व विदेशों से हजारों सिख तीर्थयात्री यहाँ पहुँच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन ने तीर्थयात्रियों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बहुत बढ़िया गुरुद्वारा है, बेहतरीन। मतलब कहाँ से आए आप? खटीमा से। कब आए थे आप लोग? कल आए सर। आज दर्शन करके? हाँ, बढ़िया दर्शन। भैया से पूछे, बरेली से आए भाई साहब हमारे संग। कैसा रहा? भैया बहुत बढ़िया दर्शन हुए। बस थोड़ा रुकने की व्यवस्था नहीं है, पहले से करके इंसान को जानी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भीड़ कितना हुआ है? भीड़ तो काफी है। मतलब कुछ व्यवस्था है, मतलब सही लगी नहीं आपको? व्यवस्था बाकी सही है, पर पहले से अगर कोई पहली बार जा रहा है तो अपना ये रुकने का इंतजाम करके जाए। रामनगर वन प्रभाग स्थित कॉर्बेट फॉल में 2 छात्रों की डूबकर मौत हो गई, जिसमें से एक छात्र के शरीर में पानी भरने से उसका शव ऊपर आ गया था, जिसे एनडीआरएफ की टीम द्वारा बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे छात्र का शव नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि दिनेशपुर से द्रोण कॉलेज से 32 छात्रों का एक दल यहां शैक्षिक भ्रमण पर था और यहां नहाते समय 2 छात्र डूब गए थे। हादसे का कारण पानी में आया भंवर बताया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नहाना प्रतिबंधित होने के बाद भी यहाँ पर छात्र नहा रहे थे। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को चंपावत के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे तामरी क्षेत्र पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अगर गाड़ी में बैठकर यहां तक आता तो आप सब लोग पीछे रह जाते, इसलिए हमने फैसला किया कि हम सभी पैदल चलकर स्थान तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का हालचाल जानने व आशीर्वाद देने आया हूं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। श्री राकेश बेलवाल जी हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हैं। आया हूँ सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए और सबसे समर्थन मांगने आया हूँ। मुझे एक बार रोक सभी लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है और मैं संकल्प लेकर कह सकता हूँ, संकल्प इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल। धन्यवाद।